अडानी के खेल के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने बहुत अच्छा मार्मिक सवाल किया कि आइए इस मामले में हम गंभीरता से विचार करें। भारत में, हमारे देश में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक दक्षिणपंथी है और एक जनपंथी है। मैं जनपंथी कह रहा हूँ, लोग एक तो वामपंथी कहते हैं और एक दूसरा पंथी कहते हैं, तो मैं जनपंथी कह रहा हूँ। जनपंथी में हम गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं और जो अन्य SC ST है, OBC है, ये सब आ जाते जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, या हम उनको जनपंथी मानते हैं। और मैं जनपंथियों की बात करता हूँ। और जो वामपंथी भी जनपंथी की बात करते हैं, परंतु उनका एक वामपंथ अलग है, उनका अपना थोड़ा तरीका कुछ अलग है। और एक ये धनपंथी है जिनमें ये दक्षिणपंथी जो कहलाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर ये प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिरकार ये धन का संपत्तिकरण कैसे होता है, धन का पर कैसे अधिकार किया जाता है, यह बहुत शातिर होता है। यहाँ एक ग्रुप जो दक्षिणपंथियों का सिद्धांत है कि देश में जितने भी गरीब हैं, 90% 95% है, उनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि वे आप पर ही निर्भर रहे। और इसके लिए उन्होंने सहारा लेते हैं कारपोरेट जगत का। अडानी भी एक कारपोरेट है, अंबानी भी कारपोरेट है, और अनेक प्रकार के यहाँ पर कारपोरेट सक्रिय हैं, जिनके कि अपने काले कारनामे बड़े विचित्र हैं। और अब तो यह हो गया कि हमारे देश की समाज पालिका, जिनको कि जनपंथी होना चाहिए थे, वो कारपोरेट पंथी हो गए, नाजी पंथी हो। किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो कारपोरेट के खिलाफ सवाल करे, अडानी के खिलाफ सवाल करे। संसद में क्या होता है, जब अडानी का नाम आता है तो संसद भंग का सदन सत्र स्थगित कर दिया जाता है। क्या यह उचित है? अरे अडानी के बारे में आपको जो भी करना है, संसद में बहस करो ना, खुली बहस करो ना। और अडानी के खिलाफ जहाँ पर प्रकरण है, आज अभी मुझे कल ही एक सूचना मिली कि अडानी का प्रकरण जस्टिस खन्ना के सामने चला। अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, गिरफ्तारी रिपोर्ट उनके फ्रॉड का, जस्टिस खन्ना के सामने चला। तो उसी के साथ एक सपोर्ट रिपोर्ट एक दूसरे ने भी लगाई कि अडानी के पूर्व कार्यकाल का भी एक इस पर जांच की जाए। किंतु खन्ना जी चुपचाप रहे। अब वे क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो कौन सा स्टेप उठाते, क्या उठाते। आइए अब हम अडानी की बात करते हैं। अडानी जी बहुत कमजोर परिवार से थे। उन्होंने, उनके परिवार ने कैसा जाल फैलाया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मॉरिशस में जाल फैलाया, अनेक प्रकार के स्थानों पर जाल फैलाया। परंतु जब से हिडनबर्ग ने जो अडानी की पोल खोली, जब से अडानी के कारोबार में बड़ा उथल पुथल हुआ। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि अडानी जो हमारे बीच में है और जो इनका आर्थिक साम्राज्य है, वो हमारी सारी बैंकों के आधार पर। और यदि अडानी फ्लॉप हुए और वे दिवालिया हुए तो दो संस्थाएं ज़्यादा प्रभावित होगी। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी LIC के करीबन 68,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है अडानी के कारोबार में। और ये लगवाया किसने? मोदी जी और मोदी सरकार। इसी तरीके से जो हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, वो बड़े अपने आप में विचित्र है। अडानी के पास में कितने धरोहर है हमारे देश की, बंदरगाह उनके पास में है, हवाई अड्डे उनके पास में है। और दूसरे जो अब तो किसानों के क्षेत्र में भी उनका अधिकार हो गया था। अब तो कॉलेज भी वो खरीदने वाले हैं, JNU कॉलेज को खरीदने की प्रक्रिया वो चल रही है। और देश के 10 से ज्यादा संस्थान उनको बेच दिए गए हैं। तो अडानी को आखिर क्या हो रहा है? कोई दूसरे लोग नहीं है। और ये आपको हमारी जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और नाजी सरकार है, हमारा उससे यही सवाल है कि आपको राष्ट्र की विरासतें बेचने का अधिकार किसने दिया? आपको यहाँ पर सुशासन की और सुव्यवस्था का अधिकार आपको दिया, आपको राष्ट्र की धरोहर बेचने का अधिकार तो नहीं दिया। और आपको अधिक सिर्फ अडानी दिखता। आपने कोल का जो व्यवसाय किया, ऑस्ट्रेलिया से कोल आया और कोल आया यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं थी। और कोयले का जो ऑस्ट्रेलिया से आया, उसकी ढुलाई का काम गुजरात में दिया, गुजरात से लेकर फिर अन्य जगहों पर गया और अनेक मार्ग बदले। इस प्रकार कोयला भी बहुत महंगा कर दिया, यानी 100% महंगा कर दिया उन्होंने कोयला।
जिससे बिजली उत्पादन पे हुआ। सौर ऊर्जा का प्लांट उनके पास में, पवन ऊर्जा का प्लांट अडानी को। आखिरकार अडानी के साथ क्या, क्यों अडानी को ही आपने चुना? अब यदि अडानी जी, हमारी एक कल्पना है कि यदि वो दिवालिया हो गए तो इस देश का क्या होगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया यदि आपको अडानी जी को ही देश का सब पर कारोबार सौंपना गया तो भारत का नाम भी अडानी इंडिया ही रखो। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अडानी इंडिया नाम रख दो कि कुछ जो भी आगे चल के क्या अडानी जी देश चलाएंगे, मोदी जी बैठेंगे? नहीं, क्या आपका क्या विचार है? आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी भी देश अडानी जी चला रहे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में जहाँ देखो वहाँ अडानी जी सरकार बनवाते हैं। अडानी जो भाजपा की बैठक में शरीक होते हैं, अडानी जी वहाँ पर कहते हैं कि ये इसको मंत्री बना दो, इसको ये बना दो। और अब तो हमारे देश की समाज पालिका को मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि जो अडानी की और नाजी गैंग और कारपोरेट गैंग की गुलामी कराएं, ये गुलामी उनके लिए हथकड़ी सिद्ध होगी। और इतनी बड़ी हथकड़ी सिद्ध होगी कि वो शायद उनको शर्म आने लग जाएगी, उनकी आत्मा कचोटने लग जाएगी और वो आत्महत्या करने पर आमादा हो जाएंगे। परंतु वो बहुत बेशर्म है, उनको धन से मतलब है और किसी भी प्रकार को उनको राष्ट्र, समाज, इंसान, मानवीय मूल्य और सुव्यवस्था, सनातन धर्म किसी से सरोकार नहीं है। तो अडानी जी को जो चल रहा है कारोबार, उस पर तो अब नियंत्रण होना जरूरी है। आप संसद में बहस करवाइए ना। आपको लगता है कि ये सब मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? अरे लोकतंत्र की तो हत्या करने की पूरी साजिश है, देश का संविधान तक बदलने की साजिश है, हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरा प्लान बना हुआ है। क्योंकि हमारा भारत सनातन धर्मी भारत है, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के पंथ है, अनेक अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक अनेक प्रकार के साधु संत हैं और वे सब राष्ट्र हित और कल्याण हित की बात सोचते हैं। किंतु हमारे जो संत समाज है उसमें भी एक बड़ा हो गया है, उसमें भी एक कारपोरेट गैंग घुस गए। अभी हाल ही में आपने एक बात सुना होगा कि अडानी जी ने तेलंगाना को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेशन में भेजे और खूब प्रचार हुआ, खूब प्रचार किया कि अरे देखो 100 करोड़ रुपया अडानी से तेलंगाना में दे दिया गया और खूब प्रचार हुआ कि ये भी भ्रष्टाचार में शरीक है। तो जब वहाँ के जो रेड्डी है, रेवंत रेड्डी है, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बयान दिया कि हाँ अडानी जी ने 100 करोड़ भेजे थे और हमने वो 100 करोड़ रुपए वापस कर दिया और स्पष्ट कहा कि हम किसी प्रकार की भीख नहीं लेते। तो भाजपाइयों के चेहरे पक हो गए कि अरे ये क्या हो गया। और मोदी जी ने, आपको याद हो, हिमाचल के चुनाव प्रचार में कहा था कि अडानी और अंबानी टेम्पो में भरकर कांग्रेस को नोट भेजना है। अरे भैया कहाँ से भेजेंगे। और आपने जो प्रश्न किया था वो अच्छा है कि अडानी भारत का संचालन कर रहे हैं, संघ का उनको भी समर्थन है, संघ भी जो चाहता है वो उसी की बात को करना चाहते हैं। संघ का इतिहास मैंने 1925 से पढ़ा था, संघ की क्या भावना है ये भी मैं जानता हूँ। और जो है मोदी है, अमित शाह है, ये कोई मुल्क के मालिक नहीं है, ये तो अडानी के दलाल है, कुछ कमीशन खाते हैं उनसे, चुनावी फंड में देते हैं खूब पैसा और झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनको खुद को शर्म नहीं आती है झूठ बोलने पे। उनकी अनेक अनेक प्रकार की झूठ पकड़ाती जा रही है, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही। क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान में बीजेपी को कारपोरेट संघ से ज्यादा कंट्रोल करने लगे हैं? अरे बीजेपी कारपोरेट की गुलाम है। जहाँ अडानी का नाम आता है तो भाजपाई चिल्लाने लगते हैं, अरे अडानी नहीं, वो नहीं है, ये नहीं, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अरे आप सच तो जानिए, सच को सामने रखिए, सच देखिए कि आखिरकार है क्या। क्या हमारे साथ, हम 145 करोड़ भारतीयों के साथ धोखाधड़ी हो रही और ये कारपोरेट से कर रहे। आपको याद होगा कि बीच में अडानी के साइलो बने थे, फसलों को खरीदने के, ट्रैक्टर अंदर तक ले जाओ वो करो, बनाए थे यहाँ पर वो योजना फ्लॉप हो गई। किसान आंदोलन को कुचवाया अडानी की छह पर। अनेक प्रकार के जो घाटे जो जिन्होंने हादसे हुए हैं उसके में केंद्र में अडानी है। अब तो अडानी को बचना बहुत मुश्किल है। और आपको एक बात याद दे रहा हूँ कि यहाँ पर अब ट्रम्प को बुलाया गया, ट्रम्प यहाँ आएंगे
और बहाना क्या बनाया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उसका प्रतिशोध करने के लिए ट्रम्प में आएंगे, परंतु बात ऐसी नहीं है। वहाँ आएंगे, प्रतिशोध करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, बयानबाजी करेंगे, किंतु मोदी जी जो नाजी गैंग ट्रम्प पर ये दबाव डालेगी कि अमेरिका में जो अडानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है उसको प्रभावित करने का प्रयास करे। परंतु यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था की प्रथा अलग है। वहाँ का जो राष्ट्रपति भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वहाँ की न्याय व्यवस्था राष्ट्रपति को भी गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकती। एक वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो ट्रिब्यूनल अपना निर्णय देता कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसने ये किया। सब ट्रम्प की यात्रा भी हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, और ये तो निश्चित है कि अब अडानी जी को गिरफ्तार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसकी चल अचल संपत्ति राजसात करना चाहिए। नंबर 3 में भारत छोड़ कर न जाए इसके लिए भी अभी अग्रिम कार्रवाई कर देना चाहिए। उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए, उनके खिलाफ जो है वहाँ बिल्कुल निगरानी रखनी चाहिए, और उनका परिवार क्या कर रहा है मॉरिशस में भी जांच करना चाहिए कि कितनी शेल कंपनियां और कितनी फर्जी कंपनियां बनाई और किस तरह से जनता को धोखा दिया, किस तरह से कितने सीओ ने फर्जी ऑडिट रिपोर्टें बनाई। ये सब कुछ ओपन हो चुका है, किंतु संसद में बहस नहीं करते, क्योंकि संसद में बहस करेंगे तो सारे मामले उजागर हो जाएंगे, लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है ना। ये है अडानी जी का हाल। मुझे आज और वीडियो बनाना था, बाबा रामदेव के बारे में भी बहुत सारी बातें करना थी। अब मैं ये 2 वीडियो इतने लंबे हो गए हैं कि बाबा रामदेव के बारे में हम कल विचार करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? केसी यादव। प्रेम नारायण गहलोत, थीम न्यूज, उज्जैन।